जरूरी है। आज भी हम सांस्कृतिक मानसिक गुलाम है, गुलाम। आई गुरु पूर्णिमा लाखों सालों से, जब सनातन का मतलब कोई 1500 साल पहले आकर ये धर्म स्थापित किया, ऐसा नहीं है। ये लाखों अनादिकाल से चलता है, तब से गुरु पूर्णिमा है। आज गुरु को वंदन करते, लेकिन आजकल वो नया टीचर डे आ गया, टीचर डे। ये टीचर डे ठीक है, शिक्षक दिवस, डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली उनको जन्म जयंती पर बनाते हैं, शिक्षक दिवस, ठीक है, और उसको डे शब्द लगा दिया। लेकिन पीड़ा तो मुझे कब होती है, जो भारत में अलग अलग बहुत सारे डे हैं, साल भर में बहुत डे। आप कौन से डे मेरे से ज्यादा आपको पता है। और मुझे तो मंगलाचरण करना था, लेकिन आगे विषय तो शुरू हो गए। ऐसे ऐसे डे हैं, मदर्स डे, फादर्स डे, फ्रेंडशिप डे, वैलेंटाइन डे, और क्या रोल डे। ये डे की कोई आवश्यकता नहीं भारत में। अब वो मदर्स डे, फादर्स डे के दिन हमारे जो ये युवा है वो फेसबुक इंस्टाग्राम पर माता पिता के फोटो डालते हैं। अरे भाई, आप घर में रह रहे, माता पिता के रोज अपन पैर छू सकते, दर्शन कर सकते। मदर्स डे उनके लिए आवश्यकता है जिसको अपनी मदर को नहीं पता ही नहीं। विदेश में वहां परिवार की कोई व्यवस्था नहीं, ये कुटुंब पद्धति नहीं है, वहां मदर्स डे ठीक है। और साल भर में 365 दिन एक ही दिन माता पिता के पैर छू ले क्या? और अन्य दिवस पर अगर दर्शन करेंगे तो पाप लगेगा, अपराध होगा क्या? तो इसलिए ये विदेशी, इसको मैं संस्कृति नहीं कहूंगा, है। तो इसलिए ऐसे अलग अलग जो डे आ रहे, लेकिन भारतीय सनातन सभ्यता और हमारे संतों ने, ऋषि मुनियों ने इतना महान ये पूरा एक वांग्मय ग्रंथ, एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक उपलब्धि है। सनातन धर्म लाखों सालों से चलता है, इसलिए गुरु पूर्णिमा का बहुत सारा महत्व है। जितने हमारे महापुरुष हुए और गुरु तत्व, भले किसी विषय में आप स्कूल में पढ़ते हो, अलग अलग विषय के गुरु होते हैं। हिंदी का गुरु के शिक्षक अलग होते हैं, इंग्लिश का अलग होते हैं, भूगोल है, इतिहास है, गणित है, संगीत टीचर हो, म्यूजिक टीचर अलग होते हैं। तो हर इतना ही नहीं, किसी को व्यसन करना है वो भी सिखाते हैं, वो भी सिखाते हैं लोग। तो इसलिए हर क्षेत्र में, कोई क्रिकेटर हो, कोई बड़ा सिंगर हो, केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में गुरु नहीं है, हर क्षेत्र में गुरु है। तो इसकी आवश्यकता है। और गुरु तत्व, भले हमको गुरु से क्या मिलता है और बहुत बड़ी बात नहीं है। गुरु का आशीर्वाद और एक गुरु का कृपा छत्र। हमें स्वामी विवेकानंद की बात हमेशा मैं कहता हूँ। स्वामी विवेकानंद बहुत बड़े तत्ववेत्ता थे, फिलोसोफर थे। और वो उनके गुरु कौन थे, किसको किसको पता है? हाथ ऊपर करो। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? एक ही हाथ ऊपर युवा है। बाकी क्या आप लोग पढ़े नहीं क्या? हाँ, सभी गुलामी का इतिहास हमें पढ़ाया गया। बाबर, अकबर, तो राजस्थान में कोई सरकार आ जाती है तो बाबर महान आ जाता है, अकबर महान। इधर कर्नाटक में भी उसको शैतान की जयंती मनाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस, वो विरक्त संत थे। मुझे बहुत सारा प्रवचन आपको सुनाना था, लेकिन यहाँ पर ये जो बच्चे हैं ना, समुद्र मचा रहे, तो इतनी शांति नहीं है और आप लोगों को समझ नहीं थी। तो विवेकानंद को कुछ लोगों ने पूछा, बोले आपके गुरु तो जो विजय अवस्था होती है, उनको भौतिक लौकिक जो क्या चल रहा है देश में, कौन प्रधानमंत्री है, कौन राष्ट्रपति है, इससे ऊपर वो होते आदमी वृंदावन में कुछ सकता है, केवल भजन करते, ना अखबार पढ़ते, ना टीवी देखते, ना खबरें देखते। तो एक अवस्था होती है। तो परमहंस एक विरक्त थे और परमहंस की एक स्थिति है विजय अवस्था। वो क्या खाते क्या पीते इसे लेना देना है। तो वहां पर जाकर घंटों तक बैठते विवेकानंद,
तो लोगों ने पूछा कि आप तो इतने पढ़े लिखे हो और इतने तत्ववेत्ता उच्च शिक्षित हो और आप फिलोसोफर हो, फिर भी ऐसे महाराज जी के पास वहां जाकर क्या मिलता है आपको? तो विवेकानंद जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया उसको। आप घुटनों तक बैठे रहते हो तो क्या मिलता है? तो विवेकानंद जी ने कहा कि मैं बिल्कुल वहां जाकर बैठता हूँ, वहां जो मुझे गुरु के सामने जो मिलता है वो शब्द में मैं बयान नहीं कर सकता। जो मुझे वहां मिलता है मैं शब्द में बता ही नहीं सकता। तो एक ऐसी स्थिति होती है, एक गुरु कृपा, भगवान की कृपा छत्र होता है, एक आधार होता है, एक सहारा होता है। लोग लोग बोलते हैं कि अंधविश्वास हो। अब बाकी सब लोग बहुत सारे ऐसी बातें करते हैं, लेकिन केवल सनातन में उनको अंधविश्वास दिखता है। तो कोई अंधविश्वास नहीं। जब मंदिर में जाते हैं तो हमें एक सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी, यहाँ कौन सा नुकसान है? मंदिर में जाते हैं, होम हवन करते, यज्ञ भवति वर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। ये जो बरसात होती है यज्ञ से बरसात होती है। अब ये जो भजन गाते हैं ना लोग, अब मुझे समय नहीं है लेकिन ये भजन के पीछे भी इनका भाव है। जब ताली बजाते हैं इसको भी वैज्ञानिक लोगों ने भी अभी इसको माना है। और जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है, क्लासिकल म्यूजिक, पुराने जमाने में जो सिंगर होते थे क्लासिकल, हमारे शास्त्रीय संगीत के गायक, दीप राग जब गाते तो दीप प्रकट जल जाता, इतनी उस राग में ताकत सामर्थ्य। जब मेघ मल्ला राग गाते, मेघ मल्ला, तो बरसात बारिश आती। ताकत। तो कहने का मतलब हमारे जो ग्रंथ है, हमारे जो शास्त्र है, पुराण है, ये कोई काल बाह्य नहीं है, तो नित्य नूतन है और इसमें कोई अंधविश्वास नहीं है। तो ये कोई काल बाह्य नहीं है। तो मैं आपको आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे बच्चों को हम स्कूल में तो पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, विद्यालय में पढ़ाते हैं। मैं पढ़ाई के खिलाफ, शिक्षा के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन शिक्षा के साथ संस्कार जरूरी है। संस्कार, अरे संस्कार कौन देगा? माता पिता दे सकते हैं। स्कूल में तो आपको डिग्री मिलेगी, डिग्री स्कूल में केवल डिग्री मिलेगी, संस्कार की कोई गारंटी नहीं। आज जो लोकयाद हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? इसको जिम्मेदार कौन है? माता पिता जिम्मेदार है। आप बच्चों को कभी सिखाते नहीं कि हमारी परंपरा ये है, हमारी ये विरासत है। ये देखो हमारे महान जो ऋषि मुनि, जिन्होंने इस देश के लिए बलिदानी दी, आजादी, कुर्बानी दी, तभी देश आजाद हुआ है। देश ऐसे आजाद नहीं हुआ कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ के बिना ढाल और साबरमती के संत की व्यक्तियां कमाल। मुझे तो हंसी आती है, ऐसे किसी एक व्यक्ति से देश आजाद नहीं हुआ भाई साहब। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मदन लाल धिगड़ा, बाबू गेरू, चापेकर बच्चू, कितने नाम गिनाऊं, स्वातंत्र सावरकर, लोकमान्य तिलक, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, मंगल पांडे, तात्या टोपे, ये सभी फोटो यहाँ पर ऐसे। और ये तो गिने चुने ये महापुरुष है। अभी 14, 15, 16, 14 तारीख को अखंड भारत दिवस है। और जो वर्तमान भारत है, खंडित भारत है। अखंड भारत का नक्शा देख लीजिए, कुछ अलग है। और हमारे इन महापुरुषों का सपना है उन्हें एक बार इस देश को अखंड भारत बनाना है, अखंड भारत। हाँ बिल्कुल बनाना है। और आप जैसे लोग जब सक्रिय रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है। और इसलिए महापुरुषों का सपना हमें साकार करना है। तो 14 अगस्त को अखंड भारत दिवस है, शुक्रवार, और शनिवार को स्वतंत्रता दिवस हम मनाते 15 अगस्त। 16 तारीख को रविवार है। तो ये 3 दिवस भारत भक्ति कथा बोलसरने होगी। आप सभी लोगों को आना है और आप केवल देव देश धर्म की, सनातन की चर्चा करेंगे। और कभी आपने सुना ही नहीं होगा ऐसे महापुरुष, किसी की उम्र 16 है, 15 है, 14 है, 12 है, 11 है, 10 है, ऐसे ऊपर उनका नाम पता नहीं। कोई झारखंड में शहीद हुआ, कोई केरल में हुआ, कोई उड़ीसा में हुआ। इसलिए भाइयों, हम प्रांतवाद, भाषावाद, जातिवाद, वर्णवाद, गोत्रवाद, इसको गाड़ना पड़ेगा। हम ऐसे बात करते रहेंगे तो देश टूटता रहेगा, समाज टूटता रहेगा। तो समाज को तोड़ना नहीं, राष्ट्र को तोड़ना नहीं, राष्ट्र को अखंड करना है। इसलिए अभी हाल तक तो नहीं हुआ है, लेकिन मेरी बहुत कोशिश चल रही, इच्छा है मेरी कि
हम 3 दिन पालघर के धरती से इस बोईसर, अब बोईसर को अभी ये केवल उद्योग नगरी नहीं है, ये धर्म नगरी होने जा रही है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि यहाँ की माता है नंगे पांव 3-3, 4-4 हजार माताएं कलश यात्रा में आती है। इतनी श्रद्धा है, तो श्रद्धा को नमन करना चाहिए। अभी यहाँ पर भी बगलामुखी माता का मंदिर का भूमि पूजन हो गया है। जैसे बारिश खत्म होगी वो मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा और बारिश के पहले अपन मंदिर माता जी को यहाँ पर बिठाएंगे। क्योंकि बगलामुखी माता, मुझे बहुत लोगों ने कहा कि महाराज जी शिव जी के मंदिर बहुत है, दुर्गा माता, तो मैंने कहा माता जी का बनाना है तो फिर हमारे जो लोग हैं, हमारी ये मीरा दीदी शिक्षक दीदी काफी लोगों ने कहा कि महाराज जी आपको सनातन का काम हमें करना है, तो सनातन का काम करने के लिए इस पालघर जिले के काल में भी लोग बहुत है जिहादी मानसिकता के लोग। और यहाँ तो क्या बताया आपको, इधर तो एक गढ़ है, गढ़ सामने, यहाँ चादर है, इधर फादर है। हाँ, इधर फादर इधर चादर और अंदर सनातन का आदर है, यहाँ आदर हो रहा है। तो ये यहाँ पर आपको डटे रहना पड़ेगा। मैं यहाँ लोकल लोगों को भी हमेशा कहता हूँ, भाई ये आपके एरिया में ये आश्रम है, ये मेरा नहीं है, हमको, मैं सन्यासी हूँ, हमको निकल जाते हैं झोली लेकर, हमको भजन करने वाले लोग। मैं तो वृंदावन छोड़कर 15 साल वृंदावन में था, वहां तो बड़ा आनंद मिल रहा था, डेली परिक्रमा करता था, भजन करता था, कथा सुनता था, बिहारी जी का दर्शन करता था। वो छोड़कर हम पालघर जिले का स्वीकार किया, आए हैं यहाँ पे। तो इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग कैसा करें। हमारे बेटी यहाँ पर आई है, तो उन्होंने कहा हर रविवार को यहाँ बच्चों का संस्कार केंद्र शुरू करेंगे। बहुत अच्छी बात है। हमारा संघ करेगा, राष्ट्रीय शोक संघ है, बाल शाखा भी यहाँ पर लगा सकते हैं और लाटनी काठी जो है यहाँ शौर्य का भी खेल कर सकते हैं। भजन करके इसका जो उपयोग है राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए होगा आने वाले समय में। तो ये आपका स्थान है, हमारा स्थान है, सबका। तो हम ज्यादा से ज्यादा अभी मंदिर बनेगा। हाँ, बगलामुखी माता मंदिर इसलिए बना रहे हैं कि राष्ट्र का, धर्म का काम करने के लिए वो माता जी हमें, और वो माता जी की एक शक्ति है अनुष्ठान में, यज्ञ में, होम हवन पूजा पाठ मंत्र ताकत है। तो वो सनातन के रक्षा के लिए, राष्ट्र के रक्षा के लिए माता जी शक्ति देगी। और मुझे पूरा भरोसा है, दावे के साथ कहूंगा, वो अंधविश्वास बिल्कुल नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने को संविधान ने अधिकार दिया है, पूजा पाठ कर सकते हो, माउंट कर सकते, कोई अंधविश्वास नहीं है। तो मंदिर होने के बाद सुबह शाम आरती होगी, यहाँ पूजा पाठ रोज डेली यज्ञ होगा, यज्ञ। हाँ, फिर देखते इसमें कितना है एकदम। और यहाँ पर सनातन का पहचान, क्योंकि पालघर जिले को बहुत बदनाम कर दिया। आप जहाँ जाते हो ना, तो गांव वाले लोग क्यों, अरे वो पालघर जिला यहाँ संतों की हत्या, बहुत बदनाम कर दिया। लेकिन आप भविष्य में हम इस जिले को बदनाम नहीं होने देंगे। यहाँ बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत श्रद्धालु लोग हैं, और उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा वो इसे में आकर देखिए हमारे कितने धार्मिक लोग। और इसलिए भाइयों, इस देश का एक महान इतिहास है, हमारे सनातन का महान इतिहास है। तो आने वाले समय में मैं आपको ये बोलूंगा, तो बच्चों को हम संस्कार देना तो माता पिता का काम है। माता पिता डिग्री तो बहुत हासिल करते हैं, वो पर्याप्त नहीं। अभी वो एक बड़े उद्योगपति 12,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, क्या नाम, सिंघानिया रेमन के मालिक, वृद्धाश्रम, उन्होंने कुछ साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा, पूरे दुनिया को कहा कि मैंने जो गलती की है तो आप गलती मत करो। रेमन के मालिक विजय सिंघानिया, और किराए के घर में शरीर खोदना पड़ा। तो ऐसे बच्चे, ऐसी पीढ़ी, आप बच्चों को इतने आप संभालते, संभालना चाहिए, लेकिन उनको शिक्षा के साथ संस्कार दीजिए। संस्कार मेरा ये आग्रह है। और संस्कार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, ऐसे जो राष्ट्रवादी संगठन है, संतों के हमारे आश्रम हो, तो ऐसे संस्कार यहाँ पर मिल सकते हैं। और इसलिए भाइयों, हम आने वाले समय में सभी सक्रिय, थोड़ा सतर्क रहना है, सतर्क। और ऐसे भी हम जब बोल रहे हैं, हम बोलते वार्तालाप में भड़काऊ भाषण देते हैं, विवादित बयान,
बिगड़े बोल ठीक नहीं आता। और वो लोग जो भारत तेरे टुकड़े होंगे बोलते वो शांति के प्रवक्ता थे मेरे, कमाल हो। चलो आज का विषय नहीं हो, तो इसलिए हम सक्रिय रहेंगे, क्योंकि आज देश में ऐसी स्थिति है कि कहा ना मैंने, कॉकरोच कॉकरोच अच्छा है क्या? माता है तो उसको क्या हाँ प्रेम आते हैं, उसको कुचल देते हैं। कॉकरोच किसी को भी पसंद नहीं है, लेकिन आप कॉकरोच के नाम पर देश के खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। वो बहुत गंभीर समस्या है, बहुत गंभीर समस्या। इसलिए ऐसे किसी के बहकावे में मत आइए। हम किसी पार्टी के कोई सदस्य नहीं है, निष्पाद के भी नहीं, लेकिन हम भगवान प्रभु राम के साथ हैं। जो राम का सो काम का, बोलिए जो राम का तो काम का, जो राम का तो काम का, और जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं है। बस इतना ही बात ध्यान में रखे तो भी मेरा प्रवचन सफल हो जाए, है ना? हाँ, हमारी भारत माता है, ये चित्र कहीं नहीं मिलेगा कि 1 लाख रुपए खर्चा करके चित्रकार के साथ बैठकर घंटों बैठकर, ये भारत माता चतुर्भुज भारत माता है, जो हमारे देवी देवता शस्त्रधारी है। तो भारत माता भी शस्त्रधारी है, तलवार है, और तलवार के साथ कमल का फूल भी है भारत माता के हाथ में, देखते हैं यहाँ भारत माता ऊपर भी। हाँ, इसका विमोचन नहीं हुआ है अभी। 14 अगस्त को अखंड भारत दिवस हमारे आदरणीय सीएम साहब हो और कोई किसी भी अभी तय नहीं हुआ, लेकिन इसका विधिवत इसका विमोचन होगा। और घर घर में भारत माता की आरती का एक अभियान आरंभ करेंगे हम। पूरे भारत में घर घर में आरती होगी। तो भारत भक्ति, जैसे कृष्ण भक्ति है, गणेश भक्ति है, वैसी भारत भक्ति है। मुझे भगवान श्री कृष्ण के भी भक्त है, भगवान राम जी के भी भक्त है, वैसे भारत माता के भी भक्त है। तो कौन भक्त है? तो ये भक्त है, ये सब भारत माता के भक्त है। तो भारत भक्ति एक अभियान देश में आरंभ होगा, और बड़े मंच से होगा, बड़े व्यासपीठ से होगा, बड़े प्लेटफॉर्म से होगा। इसलिए आप सभी लोग जुड़े रहिए। मैं आपका ज्यादा उत्तर नहीं लेते हुए मैं बहुत साधुवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। और हम भी बचपन से त्याग किया है, हमने ऐसे उत्तर भूमि के सामने नहीं गए। हमने बचपन से 13 साल उम्र थी तब से घर द्वार छोड़ दिया है, और विधिवत संन्यास लिया है। अखाड़े से हो, हमारी संत परंपरा यहाँ पर है, स्वामी अखंडानंद सरस्वती, उड़िया बाबा, ये सब परंपरा है। और इसलिए जीवन में कुछ काम करना है तो त्याग करना पड़ता है। केवल उपदेश देने से, भाषण से काम नहीं करता है, राशन भी चाहिए ना। हाँ, तो राशन की भी व्यवस्था करेंगे आप सभी लोग। हमें राष्ट्र का काम करना है, समाज का काम करना है। तो ये भारत भक्ति आश्रम सभी समाज को लेकर हम चलेंगे, और खास करके युवाओं को मैं कहूंगा, युवा आज युवा जनरेशन पूरे दुनिया में, भारत में ज्यादा युवा है, युवाओं को देखें। तो अगर युवा व्यसनाधीन युवा रहेंगे तो देश को कैसे चलाएंगे? तो हमारे युवा व्यसन मुक्त हो, हमारे युवा सुसंस्कारित हो, हमारे युवा सुशिक्षित हो, ये हमारा प्रयास है। और वो भारत भक्ति कथा में युवाओं को हम शपथ दिलाएंगे, और युवाओं को मौका देंगे हम कि उसको राष्ट्र बनाएंगे, उसको देशभक्त बनाएंगे। और युवा हो, युवती हो, और जो भारत का सच्चा इतिहास है उनके सामने रखेंगे। हाँ, नहीं तो हम उनको सच्चा इतिहास नहीं, असली इतिहास नहीं बताएंगे, तो वो कॉकरोच वाले को उनके साथ चले जाएंगे, है ना? जो जहां का हाँ, एक कॉकरोच जहां दिखे ना उसको कुचल देना। हाँ, कॉकरोच कोई अच्छा नहीं है। हाँ, तो इसलिए भाइयों थोड़ा सतर्क सावधान रहिए। आप बच्चों को करोड़ों रुपए आप संभाल, लाखों रुपए बच्चों के लिए आप प्रॉपर्टी कमा रहे, कमाइए, लेकिन बच्चों का संस्कार दीजिए। संस्कार देंगे। अब वो ऊंचे पद सिंगानी आने अच्छा संस्कार दिया होता तो वृद्धाश्रम और किराए के घर में शरीर नहीं छोड़ना पड़ता। तो बस मैं यही अपेक्षा करूंगा कि हम हमारे हिंदुओं के लिए अच्छा ये पूरा पर्व है। भगवान प्रभु राम का मंदिर उस जन्म स्थान पर बन गया है, और अभी वहां का कलंक मिट गया अयोध्या का, अभी 2 बाकी है। अरे बोलो ना, काशी मथुरा बाकी है।
अब इतना धीरे आवाज में बोलोगे तो फिर कैसे होगा? हम तो इस देश को पूरा एक बार इसको विश्व गुरु बनाना है, इसको अखंड भारत बनाना है। तो इसके भाइयों परिवार के लिए तो सब लोग जी रहे हैं, लेकिन कभी समाज के लिए देश के लिए जीकर देखो, उसका आनंद अलग है। तो जो महापुरुष है ना, तो पता नहीं आपको इनका गांव कहाँ है, बिरसा मुंडा का गांव कहाँ है, किसी का गांव किसी को पता नहीं, लेकिन आज फोटो घर घर में है उनके फोटो। ये क्यों है फोटो? हमारा फोटो तो हमारे घर वाले नहीं लगाते। और हमारे वो क्या बोलते हैं उसको, पुण्यतिथि नहीं बोलते, बरसी या तो पुण्यतिथि जयंती तो महापुरुषों की होती है। एक दो साल बना के भूल जाते, परिवार वाले भूल जाते, लेकिन जब तक चांद सूरज है तब तक इस माये जो महापुरुष है इनके फोटो घर घर में, फोटो घर घर में, क्योंकि उन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, धर्मवीर संभाजी महाराज हो। और एक बात बताओ, ये जितने महापुरुष है ये केवल जाति के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, प्रांत के लिए नहीं। और छत्रपति शिवाजी महाराज भी यहाँ पैदा हो, यहाँ हिंदवी स्वराज स्थापन किया, लेकिन हिंदवी स्वराज केवल मराठी के लिए, केवल महाराष्ट्र के लिए, केवल मुंबई, कोंकण प्रांत, पुणे जिला, सातारा, कोल्हापुर नहीं, अखंड हिंदुस्तान। अखंड हिंदुस्तान कहाँ है? अखंड हिंदुस्तान का नक्शा ले किया, और वो तब प्रथम छत्रपति थे अखंड भारत के। अटक से कटक, अटक है अफगानिस्तान के, कटक है उड़ीसा में, यहाँ तक हिंदवी स्वराज की सीमा। इसलिए भाइयों, और उन्होंने भी गुरु को स्थान, उनका भी, उनको भी, सभी जितने महापुरुष हो, तो हम सभी लोगों को मेरा आग्रह है, हम कहीं ना कहीं गुरु के स्थान पर वहां जाकर माथा टेकिए, और वो जो श्रद्धा है, वो निष्ठा है, वो आपको काम आएगी। कहीं पर भी जहां भी श्रद्धा है, आप अपने जीवन में गुरु का महत्व, ज्ञानेश्वर महाराज को, किसी भी संतों का, महापुरुषों का उदाहरण देती हूँ। तो इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ, आज गुरु पूनम के इस महान पर्व है, बहुत तो आप यहाँ पर पधारे। ये व्यक्ति का पूजन नहीं है, ये मेरा पूजन नहीं है, ये सनातन का पूजन है, ये भारत माता का पूजन है। हम तो पहले भारत माता का पूजन करके बैठे हैं। वो तो एक संत के रूप में हूँ, साधु के रूप में उनका पूजन करते हैं। ये व्यक्ति का पूजन है, ये श्रद्धा जो है, ये एक हमारी सनातन की जो महान परंपरा है, महान परंपरा, उस परंपरा का सम्मान है, उस परंपरा का पूजन है। ये तो व्यक्ति के रूप में किसी ना किसी को हम पूछते हैं, श्रद्धा होती है, लेकिन व्यक्ति पर भी जिम्मेदारी होती है। दायित्व होता है। मैं इतना बोल रहा हूँ तो मेरा भी दायित्व है, मेरा भी कर्तव्य है, मैं भी मेरे जीवन में ये बातें उतारूं। मैं तो आपको कहूँ उपवास करिए, कोई उपवास नहीं करता, ऐसा नहीं चलेगा। आप तीर्थ यात्रा कीजिए, पैदल जाइए, उनको भी करना पड़ता है, तभी प्रभाव पड़ेगा। खुद को सभी करना पड़ता है, तभी लोगों को उपदेश कर सकते हैं। इसलिए आप कभी ना कभी समाज के लिए जी कर देखिए। जो गरीब लोग होंगे, जो कोई वंचित है, उनको उनके कर्जे पर हाथ डालिए। और जो पालघर जिले में तो धर्मांतरण बहुत बड़े पैमाने पर है, तो हम सभी लोगों को लेकर किसी को इग्नोर मत कीजिए, किसी को कभी हफ्तानी मत कीजिए, किसी का अनादर मत कीजिए। इसी में हमारे सनातन में भलाई। अगर हम अपमानित करेंगे तो बाकी लोग बैठे धर्मांतरण होता है। अभी एक विशेष बात, महाराष्ट्र को सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून बना दिया, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। काफी सालों से उनको की मांग थी, ये बच्चे चुप नहीं देंगे, चलो उनका काम कर रहे हैं। तो इसलिए अभी आने वाले समय में धर्मांतरण पर रोक लग सकती है। पुलिस प्रशासन का काम है उस पर रोक लगाए, और जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई हो। तो मैं आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं, सभी को साधुवाद देता हूँ, सभी को धन्यवाद देता हूँ। और आने वाले समय में, अभी बरसात में तो अभी आगे कार्यक्रम यहाँ नहीं होगा जब तक पानी है, लेकिन अन्य जगह होगा। और ये कार्यक्रम इसलिए कर रहे हैं कि ये जो चेतना है, जागृति है, हम कभी एक साल के एक बार मिलेंगे तो काफी आपको गृहस्थी परिवार में काफी समस्या होती है। आज यहाँ बोली गई बात कल भूल जाता है, तो बार बार है आपको जगाना है। इसलिए साधु संतों का प्रयास है, इसलिए हमें देश को आगे बढ़ाना है, समाज को जागरूक करना है। तो भारत भक्ति कथा में आपको 14, 15, 16
आपको ये प्लेटफॉर्म हमारे भारत भक्ति आश्रम, हाँ एक विवेक, एक भारत भक्ति आश्रम यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, क्या क्या है, सब प्लेटफॉर्म है भारत भक्ति आश्रम। आप सभी लोग उसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कीजिए। और जो लोग हैं हमारे यहाँ उनसे आप जुड़िए, मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। तो ये आपको पता चल जाएगा, हुआ का कोई कहीं नहीं है, लेकिन 14, 15, 16 तारीख भारत भक्ति कथा, उनको बोलिए ना, और उसमें उनको बोलिए जो ना हमारा इधर। भारत का इतिहास है और बहुत ही जो एक करुण कहानी है जिन महापुरुषों की, तो वो कहानी हम सुनेंगे और युवाओं को इधर देश के प्रति जागरूक करेंगे। तो आइए सभी को मैं साधुवाद देता हूँ और हाँ भगवान के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि हमारा जीवन धन्य हो। अभी मैं आध्यात्मिक को ज्यादा बात नहीं की क्योंकि ये दूसरा विषय दूसरे आ गया और समय की भी सीमा है, जितना बोलूंगा उतना कम है। तो भगवान के चरणों में हम प्रार्थना करेंगे कि हमारा जो जीवन है कि भगवान में इस भजन में जाए, भक्ति में। एक मैं भजन जो है थोड़ा सा आपके सामने उस गुनगुनाता हूँ, वो प्रार्थना है। बहुत लोग आपने सुना होगा, वो हमेशा मेरे प्रवचन में मैं कहता हूँ कि एक भक्त की वो आरजी है, विनती है, हमारा जीवन कैसा हो, आखिरी क्या हो, तो वो प्रार्थना है, प्रतिज्ञा है। तो आंख बंद करके जब सुनेंगे तो हमें उसका भाव, सबके असली जो भाव है तो हमारे मन में प्रकट हो, मन में भी प्रकट हो सकता है। तो ये भक्त की अर्जी है कि हमारा अंत काले से मामे हो, मरण मुक्त करे हो, हमारा जीवन का आखिरी ऐसा हो कि भगवान का नाम हमारे मुख में हो, और ऐसे भजन करते 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 हमें हमारा शरीर छूटे, भगवान की मूर्ति, भगवान का स्वरूप सामने हो। ऐसा अगर किसी को मृत्यु आता है तो इससे बड़ा और भाग्य क्या हो। तो बस मैं आज यही चाहूंगा कि आप लोग भी आध्यात्मिक जीवन और आपके जीवन में सुख समृद्धि सब प्राप्त हो, आपको आयु आरोग्य ऐश्वर्य अच्छा मिले और आपके परिवार के द्वारा, आपके द्वारा सनातन का काम हो, राष्ट्र का काम हो, गो माता की सेवा हो, साधु संतों की सेवा हो। और इसलिए वो प्रार्थना में जो है प्रतिज्ञा एक लाइन आपके सामने रखूंगा। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इसको आंख बंद करके आप सुन सकते हैं। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेंगे जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेंगे जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से। सुंदर भजन है कि एक 5 अंतरे का भजन है, बहुत सुंदर है, आप उसको सुन सकते हैं। इसका एक अंश ऐसा है, ये भक्त की अर्जी है। वो आगे कहता है, भक्त कैसा मेरा आखिरी जीवन कैसा हो। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी बट हो।
मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। तो बस भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करेंगे। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर भजन मुझे आपको सुनाना था, लेकिन मेरा ट्रैक पहले से चेंज हो गया। अभी ऐसे बहुत सुंदर भजन है, तो ये सभी भजन सुनने के लिए आप भारत भक्ति कथा में पधारिए। वहां पर अपन बहुत आनंद मनाएंगे, वहां संगीत की टीप रहेगी। और इसलिए आज गुरु पूर्णिमा के दिन आप सभी लोग इस आश्रम में पधारे। यह आपका आश्रम है और भविष्य में भी हमेशा किसी को निमंत्रण की जरूरत नहीं है। ये अपना आश्रम है, यहाँ निमंत्रण दिया जाता नहीं। ये पवित्र काम है, धर्म का काम है। और इसमें बैनर लगाओ, व्हाट्सएप करो, फेसबुक करो, मैसेज भेजो, इसकी आवश्यकता क्यों पड़े? जिसके मन में श्रद्धा होती है ना। अब देखो आप लोग आगे कहो कि इतना बारिश, रास्ता भी ठीक नहीं है, ये धीरे धीरे हो जाएगा। 1 महीना हुआ है, मैं पूरा समय ज्यादा में रहता हूँ, लेकिन थोड़ा प्रवास भी चलता रहता है। अभी धीरे धीरे सब माता जी की कृपा, भगवान संतों की कृपा से, महापुरुषों की कृपा है और आप सभी लोगों का सहयोग है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में हम सभी समाज तोड़ने का काम नहीं करते, जोड़ने का जोड़ने। तो आप सभी लोग जुड़े रहेंगे और इसमें जो अनेकता में एकता। भले हम लोगों का प्रांत अलग हो सकता है, हमारी जाति अलग हो सकती है, हमारा समाज, हमारी भाषा, हमारी देश, या हमारा गोत्र, हमारा वर्ण अलग हो सकता है, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, हम सबसे पहले हिंदू हैं। कौन है? हम हिंदू हैं। भाषा हमारी कोई भी हो, हम सब हिंदू एक है। आपको बोलना है हम सब हिंदू एक है। हाँ, मैं आगे बोलूंगा, आपको बोलना है हम सब हिंदू एक है। भाषा हमारी कोई भी हो, हम सब हिंदू एक है। प्रांत हमारा कोई भी हो, हम सब हिंदू एक है। देश हमारा कोई भी हो, हम सब हिंदू एक है। जाति हमारी कोई भी हो, हम सब हिंदू एक है। वर्ण हमारा कोई भी हो, हम सब हिंदू एक है। गोत्र हमारा कोई भी हो, हम सब हिंदू एक है। गरीब हो या अमीर हो, हम सब हिंदू एक है। छोटा हो या बड़ा हो, हम सब हिंदू एक है। दक्षिण से उत्तर तक हम सब हिंदू, एक है। पूरब से पश्चिम तक हम सब हिंदू। एक है। बोलो भारत माता की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की, जय। छत्रपति संभाजी महाराज की, जय। गौ माता की, जय। गंगा माता की, जय। हिंदू धर्म की, जय। हिंदू राष्ट्र की, जय। श्री राम जन्मभूमि की, जय। श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, बोलो भारत माता की। हर 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 हर
किसी को नृत्य करना है, नाचना है तो नाच भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ भजन में नृत्य अगर करेंगे ना, यहाँ नाचेंगे तो अपने गृहस्थ परिवार में नाचने नहीं होते। हाँ, तो यहाँ झूमिए, यहाँ आंसू बहाइए, भगवान के लिए आंसू बहाइए, यहाँ बोलेंगे संतों के लिए, भगवान के लिए, तो परिवार में रोने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ नाचिए, यहाँ का आनंद, और यहाँ जैसे मोबाइल को अपन चार्जिंग करते हैं तो यहाँ बैटरी चार्जिंग हो जाएगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण बोलो बोलो सभी लोग। हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण बोलो सभी लोग बोलो। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे